हेलो एंड सलाम टू एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द अमर एंड स्नेहल डायरीज। तो कल है वट पूर्णिमा और उसकी तैयारी मैं आज से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी लगाने वाली हूँ मेहंदी अपने हाथों पे। तो एक हाथ में मैं ही लगाऊंगी, देखते हैं दूसरे हाथ में मुझे कौन लगा के देता है। तो महाराष्ट्र में ये वाला फेस्टिवल हम लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि हम लेडीज़ लोग हमारे पति की लंबी उम्र के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और इसका पूरे एक दिन का व्रत भी होता है। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला फेस्टिवल मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी मेहंदी लगाती हूँ और शाम में मैं जाने वाली हूँ वट पूर्णिमा के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। कल सुबह सुबह मैं जाने वाली हूँ वट की पूजा करने के लिए। तो चलो सबसे पहले लगाते हैं मेहंदी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन मेरे नेल्स देखो ऐसे आधे अधूरे नेल पेंट लगे हुए हैं। तो मैं नेल पेंट लगाती हूँ और सबसे पहले इसको रिमूव करती हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगा हुआ है। तो अभी आकृति सोई है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें कर पा रही हूँ। उसको मैंने फटाफट सुला दिया है। अभी देखते हैं उसके उठने तक कितना मेरा सेल्फ पैम्परिंग हो पाता है। अदरवाइज भगवान भरोसे। तो एक निकल चुका है, उसके बाद मैं बाकी के भी निकाल लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली मैंने मेरे पूरे नेल्स के ऊपर का जो एक्स्ट्रा नेल पेंट फालतू वाला है निकाल चुकी हूँ। अभी मैं लगाऊंगी ये कलर का नेल पेंट। मुझे ये पसंद भी है और कल ऑफकोर्स महाराष्ट्रियन लुक होने वाला है, तो उसके ऊपर ये ज़रूर जाएगा। तो मैंने इस तरीके से लगाया है, आप बोलोगे कि कैसा, एकदम भद्दा सा लगाया है। साइड में पूरा ऐसे लग गया है, लेकिन सूखने के बाद ये निकल जाता है। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत काम तो करूँगी मैं घर के, तो उससे भी वो निकल जाएगा। तो चलो देखते हैं, अभी इसको मैं सूखने देती हूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर शाइनर लगाऊंगी, फिर लगाऊंगी मैं मेहंदी। तो चलो मैंने लगा लिए दूसरे हाथों पे भी नेल पेंट और अभी ये सूखते रहेंगे और तब तक मैं निकाल लेती हूँ मेहंदी, क्योंकि आकृति कभी भी उठ सकती है और हम वो रिस्क नहीं लेते हैं। तो फटाफट मेहंदी लगाते हैं और मेरे मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं है, तो तब तक मैं फ़ोन चार्ज करने के लिए लगा लेती हूँ और मेहंदी निकालने के बाद मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखो ऐसे लगाई है मैंने मेहंदी अपने हाथों पे, बहुत सालों के बाद लगाई है, इसीलिए उतना परफेक्शन नहीं आया है। तो आकृति के पहले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था मेहंदी लगाना, और अभी बहुत सालों के बाद मैंने मेहंदी लगाई है खुद के हाथों पे, लेकिन ठीक ठाक निकली है। तो चलो अभी तो मेहंदी लगाते लगाते मुझे नींद आ चुकी है, थोड़ा सा मैं पावर नैप लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ मैं पीछे वाले साइड में लगाऊंगी, रात में लगाऊंगी या फिर टिकते कब निकालती हूँ। तो चलो आपको मिलती हूँ शाम में। तो चलो अभी आकृति उठ गई है और उसको मैं उसका शाम का खाना खिला रही हूँ। और देखो मेरी मेहंदी ऐसे रची है 2 घंटे में, और अभी हम लोग आए हैं पार्लर में। ये मेरी मासी की लड़की है, सिर्फ मुझे थ्रेडिंग कराना था। मुझे टाइम पे याद आया कि चलो यार थ्रेडिंग तो भी कर लेना चाहिए, इसलिए मैं पास ही के पार्लर में गई थी, फर्स्ट टाइम गई थी, इसलिए उन्होंने ठीक ठाक कराया था। और उसके बाद हम लोग गए थे पूजा का सामान लेने। तो सबसे पहले हमने पूजा के लिए फूल लिए और मुझे उस दिन के लिए गजरा भी चाहिए था, और गजरा उस दिन इतना महंगा बेच रहे थे, 60 रुपए का इतना छोटा सा आ रहा था। लेकिन गजरे के सिवाय तो बिल्कुल भी लुक कंप्लीट नहीं होता है, तो इसलिए मैंने ले लिया। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए आम खरीदने, और वहाँ पे आम वाले भैया ने मुझे ज़बरदस्ती आम खिलाया। फिर नेक्स्ट डे मैंने जो साड़ी चूज़ की थी पहनने के लिए,
वो मैंने बहुत टाइम से धोई नहीं थी, इसलिए मैं रात में ही उसको धो रही हूँ। मुझे पता नहीं ये कल तक सूखेगी या नहीं, देखते हैं। अगर सूख गई तो मेरा लक अच्छा रहेगा, मैं इसको ही पहनूंगी या फिर दूसरी कोई साड़ी पहन लूंगी। कल पूजा है, इस वजह से मुझे जल्दी उठना था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो रात में जल्दी सोते हैं। लेकिन आकृति उस दिन इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, देखो रात के 11:30 बज रहे हैं, फिर भी वो सोने का नाम नहीं ले रही थी। अपने खिलौने अच्छे से बास्केट में तो डाल रही थी, लेकिन वो फिर से फैला रही थी और उसको वैसे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। The next morning. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है वट पूर्णिमा का दिन और देखो आकृति उठ गई है और सुबह से चिड़चिड़ कर रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। बोल रही कि सब काम छोड़ के मेरे पास ही खेलने के लिए बैठ जा। और देखो ये क्या कर रही है। A for B for C for ऐसे भी कैमरा स्टार्ट हो गया, वैसे एकदम शांत हो गई, नहीं तो इतनी चिड़चिड़ कर रही थी ये लड़की। अब देखो आँख में जाएगा ना, नहीं जाएगा। आह, पढ़ाई कर रही सुबह उठते बराबर। आह, चू डॉगी आई आकृति पप्पा मन पप्पा। कुछ नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं बोलेगी ये लड़की, कुछ भी नहीं बोलेगी। हाय हेलो पप्पी, पा दे बेटू। नो और देखो मेरी मेहंदी इतनी रची है, मात्र मैंने 2 घंटे के लिए रखी थी इसको, तो इतनी अच्छी रची है। ये ऐसी कर रही तो मैं कैसे तैयार होगी, ये ऐसी इतनी चिड़चिड़ कर रही तो मैं कैसे तैयार होगी फटाफट। और 11:30 बजे का मुहूर्त है, मुझे ये देखो पीछे रखा हुआ वो पसारा भी समेटना है और साथ साथ इसके साथ रेडी होना है, ये लड़की के साथ। और ये मेरे को कुछ भी नहीं करने दे रही। तो अभी मैंने आकृति को टीवी लगा के बिजी कर लिया है, तो तब तक मैं फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ। और देखो ये मेरी साड़ी जो है वो अच्छे से सूख गई है और साड़ी इतनी अच्छी तरीके से सूखी है कि उसको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद मैंने अमर के लिए खाना बनाया और उसको चाय भी दिया। फिर मैंने आकृति को नहला लिया था, फिर अमर बोले कि दे मैं उसको रेडी करता हूँ और तब तक तू अपना काम कर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। और सच में अमर की हेल्प से मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई है, क्योंकि मैं ही सब चीज़ें अगर करने लग गई, मतलब आकृति के बारे में, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है ऐसे एक्स्ट्रा काम करने के लिए। और देखो अभी आकृति रेडी होते बराबर उसकी मस्ती चालू हो गई है और अभी मैं जा रही हूँ नहाने। तो आज मैंने बाल धोए हैं क्योंकि ऑफ कोर्स आज पूजा थी, इस वजह से। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ क्विक आफ्टर बाथ वाला स्किन केयर रूटीन। तो सबसे पहले मैं ये रोज वाटर अप्लाई करती हूँ और उसके बाद मेरा रेगुलर जो डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर है वो मैं अप्लाई करती हूँ। उसके बाद मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ और वो सनस्क्रीन आज मैं बहुत ज़्यादा लगाने वाली हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स बाहर बहुत ज़्यादा धूप होने वाली है, इसलिए मैं पूरा एरिया कवर करूँगी, जैसे कि नेक एरिया वगैरह। और उसके बाद मैं अभी कर रही हूँ घर की पूजा। तो फाइनली आकृति सो गई है बड़ी मेहनत के साथ, और देखो उसने कितना पसारा किया यहाँ पे। और अभी मैंने ये देखो ऐसे साड़ी पहन ली है और मैं अभी फटाफट रेडी होती हूँ और निकलती हूँ वट पूर्णिमा के लिए। आज आकृति बहुत ज़्यादा आकृति ने परेशान किया है, वो ऐसा कभी करती नहीं है, लेकिन हमेशा कहीं पे जाना हो या फिर ऐसा कुछ प्रोग्राम रहा हो तो वो ऐसे ही करती है। और रात में बहुत लेट सोई थी, मेरी भी नींद नहीं हुई है, तो अभी मैं फटाफट रेडी होती हूँ और फिर चलती हूँ। वैसे इसका मैं गेट रेडी विथ मी शूट करूँगी और आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलो रेडी होती हूँ। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और
जैसे कि मैंने आपको बताया, आकृति ने आज हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया है। और अभी देखो खुद से ही सो गई थी और अभी नींद से उठा के उसको लाए हैं। तो मैं जा रही हूँ मेरी बहन के घर। हम उसका तो फर्स्ट है ये वट पूर्णिमा, तो मैंने सोचा कि चलो साथ में ही मनाते हैं। उसकी सास वगैरह भी होगी साथ वहाँ पे, तो हम सब मिलकर जाएंगे पूजा करने के लिए। और अभी हम लोग निकल चुके हैं, अगर मुझे छोड़ के देर आया है तो इतनी हड़बड़ी हुई, इतनी घाई हुई। मामा ने मुझे बहुत हेल्प किया है, उसकी वजह से ही हुआ है ना? क्या उसने, आपने देखा ही होगा, आकृति को उसने रेडी किया और बहुत चीज़ें मुझे उसने हेल्प किया। और अभी फाइनली हम लोग निकल गए, तो चलो चलते हैं पूजा करने के लिए। केवल कितनी भीड़। अमर, हैप्पी वट पूर्णिमा। और देखो, अरे यार, और देखो मेरी मेहंदी 2 घंटे में इतनी अच्छी रची है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, है ना? समझ गए? मेहंदी केमिकल वाली थी। है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि जितनी ज्यादा मेहंदी रचती है, गाड़ी रचती है, उतना ज्यादा पति प्यार करता है। तो यहाँ पे प्रूफ मिल चुका है ना? सुंदर 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 लग रहे हैं। तो चलो, तो मैं मेरी बहन के घर पहुंच गई और हम सब ब्यूटीफुल लेडीज मिलके जा रहे हैं मंदिर के तरफ। धूप तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन व्रत करते समय इतनी कठिनाइयां नहीं आएंगी तो व्रत का क्या ही मजा। तो हम सब लेडीज लोग अपने पति के लिए ये सब चीजें तो आसानी से सहन कर लेती है। तो चलो, हम लोग पहुंच गए हैं और आप जैसे कि देख सकते हो वहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है और हमें वहाँ पे बहुत देर तक वेट करना पड़ा हमारा नंबर आने के लिए। फिर क्या, हमारा नंबर लगते बराबर हमने फटाफट पूजा की और लास्ट में हमने पेड़ को ऐसे धागा बांधा है। कंप्लीट। आज की पूजा कंप्लीट हो चुकी है और आकृति थी मेरे साथ, उसको बोला था घर पे रुकने के लिए लेकिन वो नहीं रुकी। वहाँ पे इतनी धूप में वो पूरी टमाटर बन गई थी। तो अच्छा हुआ, धूप थी बहुत ज़्यादा, इस वजह से थोड़ा सा मैनेज नहीं हुआ वीडियोस वगैरह निकालना, और वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, आपने देखा ही होगा। तो वहाँ पे इतनी भीड़ होने के कारण हमने फटाफट वहाँ पे पूजा कंप्लीट की जैसे भी हमें जगह मिली, और हमारी पूजा भी बहुत अच्छी तरीके से हुई। बहुत देर तक हमें वेट भी करना पड़ा था वहाँ पे, लेकिन फाइनली जगह मिल गई और पूजा हो गई। तो आज का दिन तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा लगता है ये वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। लास्ट ईयर यही दिन हमने चित्रकूट में निकाला था। हाँ, लास्ट ईयर हमने मतलब हम लोग घूमने के लिए गए थे इस समय, तो जहाँ पे उसी टाइम पे ये वाला फेस्टिवल आया था, तो हमने वहीं पे एक वड का पेड़ ढूंढ के पूजा की थी। तो चलो,
ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।